हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? सुबह हो गई है और यहाँ पर तकरीबन पौने 6 हो रहे थे और मैं हर चीज़ से फ़ारिग हो गई थी। इस वक़्त तक कपड़े इस्त्री हो चुके थे। तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा है कपड़े इस्त्री करने में। आज तीनों बच्चों को स्कूल जाना है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तकरीबन 1 साल के बाद इस तरह से ये दिन आया है कि अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा से स्कूल प्रॉपर स्टार्ट हो गए हैं। ऑल्टरनेट डेज़ जो जा रहे थे वो उस तरह से नहीं जा रहे हैं। तो मैं आ गई थी नमाज़ वमाज़ से फ़ारिग होके। मैंने बस जल्दी-जल्दी कपड़े इस्त्री किए इन लोगों के, राहील के और तीनों बच्चों के। और फिर इधर किचन में ज़ाहिर-सी बात है काम होते हैं, तो मैं उठ गई। मैंने कहा बस अब उठ जाओ। हाँ, हालाँकि आज ढाई बजे, साढ़े 3 बजे आँख खुल गई मेरी। उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, नींद ही नहीं आई। अब सो जाऊँ, थोड़ा-सा रिलैक्स कर लूँ, थोड़ी देर बाद उठ जाऊँगी। लेकिन बस वही एक पता नहीं क्या टेंशन थी कि ज़रा-सा भी कोई दिमाग में कोई चीज़ होती है ना, तो नींद गायब हो जाती है। हालाँकि मुझे इतनी शदीद नींद थी, रात में मैं बच्चों को यही कही थी, आज मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं जल्दी सोऊँगी और मैं प्रॉपर नींद लेके उठूँगी। लेकिन बस वही था कि जल्दी बच्चों को जाना है और आज तीनों को जाना है। हालाँकि कोई ऐसा नया वो नहीं था, बच्चे 2 जा ही रहे थे, 2 जाते थे और फिर जो है वो मिनहल या ज़ैन आपस में इस तरह से चेंज होता था, इन लोगों का ऑल्टरनेट डेज़ चलता था। तो ख़ैर इधर फ़ारिग हो गई थी, कपड़े-वपड़े इस्त्री हो गए थे, राहील के मैंने करके रख दिए थे, बच्चों के भी रेडी थे सारे, अल्लाह का शुक्र है सब कुछ स्टार्ट था। बस अब मैं किचन में आ गई थी कि मैं चीज़ें स्टार्ट करूँ, क्योंकि इस वक़्त उठ के मैं सिर्फ़ रात में राहील का जो सालन बनाती हूँ, जिस वक़्त मैं पकाती हूँ ताज़ा, उसी वक़्त मैं गरम-गरम फ्रीज़ कर देती हूँ राहील के जो ऑफ़िस के जो बर्तन होते हैं, उसी के अंदर डाल के। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप गरम-गरम उसी वक़्त निकाल के फ्रीज़ कर दें, जो जो दोबारा उसको गरम करेंगे तो वो बिल्कुल ताज़े जैसा टेस्ट आता है, कोई लगता नहीं है कि आपने फ्रीज़ की हुई थी चीज़ या कुछ भी। तो मैं वो सालन तो रात में ही फ्रीज़ कर देती हूँ, रोटियाँ मैं सुबह पकाती हूँ। अक्सर ये भी होता है कि मैं ज़्यादातर कोशिश होती है मैं सुबह ही बना दूँ, नहीं तो मैं रात में भी बना के रख देती हूँ। जिस दिन मुझे लगता है कि ऐसा ना हो मेरी आँख ना खुले या तबीयत ख़राब है या थकी हुई हूँ, तो वो उस पर होता है। तो बहरहाल इधर मैं रोटियाँ पका रही थी और इधर मैं कबाब फ्राई कर रही थी, क्योंकि राहिल को मैं पराठा देती हूँ तो उसके साथ कबाब दे देती हूँ। जो अंडा नहीं खाते हैं राहिल, अंडे से राहिल कहते हैं मेरी हार्ट बीट ज़रा तेज़ हो जाती है, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि अंडा ना दूँ। तो वो बहरहाल इधर मैं जल्दी-जल्दी कबाब फ्राई कर रही थी और रोटियाँ पक रही थी। इसके बाद मुझे पराठा बनाना था राहिल के लिए। फिर ये सारी चीज़ें इस तरह से पैक हो जाती हैं, रोटियाँ ताज़ी होती हैं, तो वो मैं इनको बस सिर्फ़ ये है कि हल्का-सा इनकी जो गर्माहट होती है अगर वो निकाल के फिर मैं इनको पैक कर देती हूँ। बिल्कुल गरम करेंगे तो वो एकदम सौगी सी हो जाती हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इनकी जो वो गर्माहट सी है वो निकल जाए और इतनी देर में बस मैं अपनी चीज़ें कंप्लीट करती हूँ। और यहाँ पर मैंने कबाब इसलिए 3 फ्राई किए थे कि बच्चों के लिए भी मैंने सोचा सैंडविच बना दूँ, बच्चे उठ के सैंडविच खा लेंगे नाश्ते में और ज़बरदस्ती मुझे ठुसवाना पड़ता है नाश्ता तो इन लोगों को ख़ैर, और क्योंकि बच्चे आते हैं पौने 2, 2 के करीब घर पे और जो लेके जाना होता है इन लोगों का होता है कि आप सैंडविच मत दें, आप फ्राइज़ मत दें, आप ये नहीं करें, हर चीज़ सौगी हो जाती है। आजकल ज़रा बच्चों के नखरे दोबारा बहुत बढ़ गए हैं, वरना मैं सैंडविच देती थी, पिज़्ज़ा सैंडविच दे दिया, कभी रोल बना के दे दिया, लेकिन आजकल ज़ैन का तो बिल्कुल ही हत्ते से वो उखड़े हुए हैं कि मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जंक फूड्स, आप मुझे चिप्स का पैकेट दे दें, जूस दे दें, बिस्किट्स दे दें, बस इस तरह की चीज़ें दे दें। तो आजकल तीनों इसी पे जा रहे हैं, वरना मिनहल का ये होता था कि फ्रूट्स ले गई और कोई सैंडविच रख दिया मैंने। तो उस दिन मैंने कटलेट्स रखे हुए थे और चिकन थी, फ्राइड फ्राइड चिकन थी, लेकिन नहीं मुझे ये कुछ भी नहीं लेके जाना। मैंने कहा मैं बर्गर बना देती हूँ, नहीं मुझे बर्गर भी नहीं खाना। तो ख़ैर आजकल बच्चे जो हैं वो मेरे आजकल चिप्स के पैकेट में आए हुए हैं और वो चिप्स से क्या पेट भरता है। ख़ैर बच्चों की वो होती है, तो मैं ज़्यादा बहस नहीं करती कि चलो लंच में मैं क्योंकि दे दूँगी और वो फिर खाएँगे नहीं तो फिर फ़ायदा कुछ नहीं। तो आजकल जो है मैं फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ, हालाँकि राहिल का ज़रा-सा वो हो रहा है कि तुम फिर इनको बहुत ज़्यादा जंक फूड्स दे रही हो। मैंने कहा चलें राइल थोड़ा-सा है, कभी-कभार बच्चों का ज़रा ज़िद मान लो तो फिर थोड़े दिन के बाद बच्चे खुद ही टाइम पे लाइन पे आ जाते हैं। तो बहरहाल इधर मैं राहिल के लिए पराठा वग़ैरह बना रही थी, क्योंकि इस वक़्त बच्चे नहीं उठे हुए होते हैं, सो रहे होते हैं। इस वक़्त सिर्फ़ मैं उठी हुई होती हूँ, राहिल भी सो रहे होते हैं, बच्चे भी सो रहे होते हैं और मैं ये सारे काम करके जब राहिल की सारी चीज़ें पैक कर देती हूँ, तो राहिल उठते हैं, क्योंकि राहिल की गाड़ी जो आती है वो 7 बजने में 5 मिनट, 7 बजने में 10 मिनट पे आ चुकी होती है। तो मुझे उससे पहले-पहले ये सब रेडी करके रखना होता है और राहिल का पूरा बैग रेडी हो जाता है, जिसमें वो घर से पानी की बॉटल और अपना नाश्ता और अपना खाना लेके जाते हैं।
तो उससे ज़रा ये होता है कि मैं पैक वैक करके रख देती हूँ, सब चीज़ें रेडी होती हैं। राहील बिल्कुल एंड टाइम पे उठते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है नींद हो नहीं पाती है, और रात में कुछ भी कर लो 11-12 तो आराम से बजते हैं। फिर आप बिस्तर पे जाते हो तो उसको सोने में कभी लेट हो जाए, कभी कोई बेचैनी हो रही है, तो कभी कोई तबीयतें ऐसी हो रही हैं। पहले जैसी सेहतें तो रह ही नहीं है लोगों की कि वो फ़ौरन सो जाएँ। और राहिल को बड़ी रात में अगर आँख खुल जाए तो राहिल को फिर नींद नहीं आती है। और बहरहाल इधर देखिए, मैं ऊपर जो डब्बा था उसको मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था सालन का, और मैंने इस तरह से रोटी पका के ये पैक कर दिया है और नाश्ता पैक कर दिया राहिल का। बॉक्स में इस तरह से मैं रख देती हूँ, और फिर इस तरह से इनका एक बैग है जिसमें इनके अपने ऑफ़िस की चीज़ें भी होती हैं, तो मैं उसी में पानी की बॉटल और ये सब चीज़ें मैं इनकी रख के एक तरफ कर देती हूँ। ये हो जाता है तो मैं बहुत रिलैक्स हो जाती हूँ कि राहिल की चीज़ें रेडी हैं, कि गाड़ी आएगी तो उस वक़्त आनन-फानन भागना होता है। और इधर जो है वो बस मैं सैंडविच बनाऊँगी बच्चों के लिए, सैंडविच मेकर में कुछ नहीं ज़्यादा करूँगी, बस मैं ब्रेड पे मेयोनीज़ और चिली गार्लिक लगाती हूँ। रायमा और मिनहल में मैं केचअप लगाती हूँ, ज़ैन में मैं चिली गार्लिक लगाती हूँ। मेयोनीज़ दोनों में लगती है, चीज़ फ़िलहाल कोई भी नहीं खाना चाह रहा है आजकल, तो मैं चीज़ नहीं डालूँगी। और बच्चों का कमरा भी बंद है, बच्चे नहीं उठे हैं। तीनों सो रहे हैं, और बस इधर बस अब राहिल जा चुके हैं और मैंने कहा जल्दी-जल्दी मैं इनकी चीज़ें रेडी कर दूँ। बच्चों का सारा बैग और पानी की बॉटल्स, तो लगता है जंग लड़ रही हूँ मैं सुबह। इतनी अफ़रा-तफ़री मची हुई होती है, भागम-भाग, पानी की बॉटल्स रेडी करनी है। मिनहल 2 बॉटल्स लेके जाती हैं। मिनहल की लाइट पिंक वाली दोनों बॉटल्स हैं, ज़ैन की बड़ी बॉटल है, तो उनको 2 की ज़रूरत नहीं पड़ती है। राइमा की भी 1 बॉटल काफ़ी हो जाती है उनके लिए, लेकिन मिनहल को होता है कि नहीं मम्मा मुझे 2 बॉटल्स दें। और इधर ज़ैन आ गए थे नहा धो के, कपड़े रेडी हो पहन के तैयार होके निकले थे ये रूम से, और यहाँ राइमा बहुत तंग कर रही थी मुझे, इसको बहुत नज़ला है बेचारी को, बहुत परेशान हुई हुई थी बेचारी। और बस मैंने कहा जल्दी-जल्दी तुम खा लो तो मैं तुम्हारे बाल बना दूँ, और आज इनको पर्पल मास्क लेके जाना था। मम्मा मुझे आज पर्पल मास्क पहनना है। मैंने कहा अच्छा पर्पल पहन लो। बहुत डाउन हो रही थी बेचारी, और इतना शदीद इसको नज़ला हुआ हुआ था, बस कैसे ये गई है बेचारी मेरी बच्ची, मुझे दुःख भी हो रहा था। लेकिन मैंने कहा बेटा मैं इतनी छुट्टियाँ नहीं करा सकती, अच्छा नहीं है। ख़ैर उसने बेचारी ने छुट्टी का कहा भी नहीं, और बड़े उससे प्यार से वो उठ गई थी। लेकिन आज बहुत डाउन थी और ख़ामोश-ख़ामोश थी, वरना तो इस वक़्त पूरे घर में चहचहाती फिरती रहती है। और ये आज मेरी जो बड़ी वाली हैं इनके हरकतें चल रही थी। यहाँ पे ज़ैन जो है मस्तियों में लगा हुआ था, और मैंने कहा ज़ैन लेट हो रहा है जल्दी चलो। तो बस सुबह-सुबह हरकतें, कभी मूड बहुत अच्छा होता है, कभी-कभार बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए होते हैं बच्चे। तो सुबह उठ के आसान नहीं होता है स्कूल जाना, मुझे अपना दौर याद है। और मैं कितना ज़्यादा होता था कि जो सो रहा होता था, और ख़ास तौर से सर्दियों में, आगे सर्दियाँ आएँगी तो उफ़ मेरे खुदा! बच्चे तो बच्चे, मेरा दिल नहीं चाहता बच्चों को भेजने का, मुझे दुःख हो रहा होता है। तो ख़ैर इधर मैं आ गई थी, और जाने से पहले बच्चों के साथ नाश्ता मैंने कर लिया था, लेकिन मेरी चाय ठंडी हो गई थी, तो मैं चाय रख के चली गई थी कि मैं आके पीऊँगी, और बच्चों को छोड़ के मैं आ गई थी। और ये राइमा के प्लांट्स हैं, राइमा बेचारी लगाती रहती है, उसको बहुत शौक है, धनिया लगाई हुई है इसने, ये आ गई है थोड़ी-थोड़ी, और बड़ी प्यारी लग रही होती है। तो मैं गार्डन में आ गई थी, मैंने कहा थोड़ा-सा इस वक़्त रिलैक्स होने का टाइम है, रिलैक्स करो, क्योंकि आज बहुत अरसे के बाद बच्चे तीनों स्कूल गए हुए थे, वरना राइमा होती हैं या मिन्हल होती थी। ज़ैन के तो 5 डेज़ ओपन थे स्कूल। तो ख़ैर मैं इधर फिर वॉक कर रही थी, और मैं पी रही थी चाय। मैं बहुत सुकून से चाय पी रही थी। गरम-गरम चाय थी, और इतना अच्छा ठंडा-ठंडा मौसम हो रहा था, और यहाँ पे इतने सारे लीमू माशाल्लाह से लगे हुए हैं। देख के खुशी हो रही थी, इतने प्यारे-प्यारे लग रहे थे। नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि ग्रीन ही लीव्स हैं सारे, और ग्रीन ही ग्रीन लीमू हैं इसमें, लेकिन माशाल्लाह से बहुत सारे आए हुए हैं। और अच्छा लगता है इस तरह से ना कि कोई चीज़ें देख के। और मैं बहुत दिनों के बाद इस तरह से आज गार्डन में आई, वरना आजकल नहीं आना होता है कि बस जल्दी-जल्दी बच्चों को भेजो और फिर कमरे में बैठ जाओ, अपने दूसरे काम निपटाओ, चीज़ें करो। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने गार्डन में वॉक भी करी, और मैं देख भी रही थी प्लांट्स वगैरह, वरना अक्सर ये होता था कि मैं रोज़ आ जाती थी, लेकिन अब काफ़ी दिनों के बाद मैं इस तरह से आई हूँ। तो बस अच्छा लग रहा था, और चलें इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी, और अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। जिस भी तरह का आप कुछ चाहते हैं मैं रेसिपी ज़्यादा शेयर करूँ, या मैं अपनी डेली रूटीन शेयर करूँ, जैसा भी आप लोगों को लगता है आप मुझे बताएँ, मैं वही चीज़ आप लोगों को से शेयर करूँगी। और ये मेरा बहुत अच्छा-सा प्लांट मुझे लगता है, जाते-जाते मैं दूसरी बार शुरू कर दी है।
तो खैर इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।